है खास हर अंदाज। ये तुम ऐसे कैसे बाहर जा रही हो और इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं टेम्पटेशन क्लब जा रही हूँ। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम इस घर की बहुओं की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए ना। इस घर की इज्जत में उसी दिन 4 चांद लग गए थे ना, जब इस घर के बेटे ने शादीशुदा होते हुए किसी और औरत से शादी कर ली थी। इतनी रात को ऐसे शराब पी के कोई शरीफ घर की लड़की ऐसे सड़कों पे? इस घर में कौन नहीं पीता? ये छोटी तो पूरी बोतल लटक जाती है। माँ तो देसी पीती थी, पीने के बाद ही तो इसने ऐसा कांड किया कि इसकी दूसरी शादी हो गई। बस! सबसे पहले हमें उर्वशी के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा। ये 7 थालियां घर के 7 सदस्य के प्रतीक है। तुम्हें हर थाली में से चलना होगा। एक थाली से दूसरे थाली के बीच अपना पाँव थाली के बाहर नहीं टिकाना है। मेरे पाँव से ये 7 थालियों का पानी छलक गया तो? तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा बालिके। पहली थाली ससुर जी के नाम। हरिओम। क्या बात है गुरुजी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? बाबा जी, आप मेरे को गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी पसंद। तू बाबा जी को समझाने में कभी सफल नहीं हो पाएगी। आज जो तुमसे गलती हुई है उसे शास्त्रों में पाप कहते हैं और उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ कि आगे क्या करना है? इस राजवीर ने तो उन्हें मंदिर में बुला लिया, लेकिन अब करेगा क्या? अब उनसे मूर्तियां बनवाएंगे क्या? अब अगला टास्क यही होगा। ओम नमः शिवाय। कल ही इसकी महापरीक्षा होगी, जिस परीक्षा में इसकी झूठ से सारी परतें खुल जाएंगी। राजवीर अकेला अपने लिए तो ये सब नहीं करेगा। इस सब से सिर्फ एक इंसान का फायदा है। राजवीर के साथ साथ उस इंसान का भी पर्दाफाश कर दूंगा। बाबा जी की मेरे को बात मान लेनी चाहिए। बाबा जी, आप तो जानते हैं मेरा नाम उर्वशी कहाँ से पड़। उर्वशी ने अपना कन्फेशन शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो कोई, दरवाजा खोलो। विनायक प्लीज डोंट ओपन द डोर। विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। विनायक प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उर्वशी को अंदर बंद करने की? हटो! विनायक नहीं। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए माफी तो नहीं है, लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी चीज जरूर दूंगी जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। विनायक कुंद्रा, ये रहे डिवोर्स पेपर्स, मेरे साइन किए हुए। आज से हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। सामान उठा और निकल यहाँ से। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। चली जा यहाँ से, वहीं अपनी गंदी दुनिया में। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आपकी बहू प्रेग्नेंट है। कौन हो सकता है? अपने भाई से कह दो कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं विनायक की जिंदगी में वापस कभी नहीं आऊंगी। अगर सारी बातें कह दियो तो मेरी बात भी सुन लो। मैं अपनी बीवी को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बोल तुझे क्या चाहिए? इस घर में जितना मैंने अपमान सहा है, उन सब का मेरे को बदला मांगता है। तू करना क्या चाहती है? 2 दिन में सिद्धि का जन्मदिन है और मैंने अपने आप से वादा किया है इन 2 दिनों से पहले सिद्धि को इस घर में वापस लेके आऊंगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। लगता है विनायक घर चला गया।
हाँ प्राची बोल। ताई, ताई आपको पता है आज विन जीजू ने क्या किया? विन जीजू? तू कब से उन्हें जीजू बोलने लगी? हाँ अरे ताई, ताई आपको पता है आज घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ है और विन भैया को पता चल गया कि उर्वशी प्रेग्नेंट है और वो अभी भी घर पर ही है। क्या? उर्वशी प्रेग्नेंट है? लेकिन कैसे? अरे ताई आपको पता नहीं, वो डॉक्टर आए थे। प्राची एग्जैक्टली ताई, यही सवाल सबके मन में था, इसीलिए उर्वशी का डीएनए टेस्ट करवाया गया और टेस्ट के बाद ये पता चला कि उर्वशी रुद्र के बच्चे की मां बनने वाली है। रुद्र? ताई आपको पता है, सारी सच्चाई सामने आने के बाद विन भैया ने चाची जी को ऐसी लटार लगाई कि मैं आपको क्या बताऊं। पहली बार विन भैया आपके लिए लड़ रहे थे, उन्होंने तो चाची जी के डिसीजन को मानने से भी मना कर दिया। ताई अब वो ऐसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं। उनकी आंखों से चाची जी की ममता का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। ताई विन जीजू सच्चे दिल से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे। अरे तेरे को मालूम पड़ा क्या रे, अपने सिद्धि विनायक का क्या हो गया? पर एक बात समझ में नहीं आई, उसने हाथ में इतना बड़ा चाकू क्यों रखा छे? अरे कल ही सिद्धि के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, कहीं अपनी नस वस ना काट ले। कहीं विनायक अपनी जान न दे बैठे। हैप्पी बर्थडे सिद्धि। यदि महाराज शीघ्र नहीं लौटे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक आत्माओं ने महारानी और बाकी सबके शरीर पर तय नियंत्रण कर लिया है। उसे क्या पूर्व हुई माता जो अब जागृत नहीं हो रही? महाराज, जब तक मनुष्य में विकार है, माता हर सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकती। अर्थात मनुष्य के सारे विकार उसके शीश में होते हैं। हे माता हर सिद्धि, अपने विकारों से मुक्ति पाने के लिए अपना शीश आपको दान करते हैं। बाप बनना चाहते हैं कि हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऊँटनी को दूध मंगवाओ। अच्छा, 12 मुट्ठी पर बढ़िया खजूर सारे मिला कर पी लो। ये आदमी तो भाभी जी की खूबसूरती बर्बाद करने पे तुला है। मैं इसको ऐसा नहीं करने दूं। हम तुम्हें कल के कल विंटर कैंप के लिए भेज रहे हैं। आज जो घर आने वाला है वो बहुत बहुत खास है। ये हमारा पोता है का? हमने गोलू का बेटवा है का? ये मेरा वंश है। तुम्हारा वंश? तो क्या चल रहा है यहाँ पर? वही कैंप में तो हमारी मन की इच्छा पूरी होगी बापू, वहीं तो मिलेंगे हम का हमारे बापू। आज तक जो कोई भी मेरी माँ और उनकी खुशी के बीच में आया, वो कभी नजर नहीं आया। दीदी मुझे छोड़ के चली गई बाप, लेटर लिख के गई बाप। क्या? पुष्कर, मैं उससे बात करती हूँ। हफ्ते देखिए, कंस आतुर होता है मेघ भेदक यंत्र चलाने में। अभी आएगा प्रलय, मैं क्षण भर भी विलंब नहीं कर सकता। जल प्रलय के मेघ पहुंचते हैं अपने अंतिम चरण पर, किंतु श्री कृष्ण के समक्ष खड़ी हो जाती है एक और विकट स्थिति। जल प्रलय के समय नौका में कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे। सबको ऐसा लगता है कि हमारी माँ ने बैजू चाचू का कत्ल किया है। ये दाग हमारी माँ पे लगा, ये कलंक ये हमें मिटाना है। ये देखिए, इनको जानती हो? बड़ी बड़ी बातें मत करो, इनकी फोटो दिखा रही हो ना, अगर इतना ही है तो इनको लेकर आओ। सॉलिड, बहुत गहरी नींद में सो लिया है तू। चल उठ जा। बेटा ये नहीं उठने वाला। आप कौन? मैं वैद्य हूँ इसका। बहुत साल पहले ये मुझे इसी हालत में मिला था। इसके जिस्म पे जख्मों के बहुत निशान थे। जख्म तो ठीक हो गए, मगर मैं इसे होश में न ला पाया।